आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जिसमें सभी एनिमल्स हमें हर्माफ्रोडाइट दिए हुए हैं। अब हर्माफ्रोडाइट टर्म से हमारा क्या मतलब होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं। हमें पता है कि रिप्रोडक्शन का जो सेक्सुअल मोड होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट जो होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि दो अलग अलग गैमीट्स, जिनको हम मेल और फीमेल गैमीट्स कहते हैं, वो आकर आपस में फ्यूज़ करके जाइगोट नाम का एक सिंगल सेल बनाते हैं जो दोनों जनरेशन्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह एक्ट करता है और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। तो यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए गैमीट्स की फॉर्मेशन, गैमीटोजेनेसिस ज़रूरी है, और गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर। तो एनिमल किंगडम में जनरली जो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जहाँ पर स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है उसे हम टेस्टिस कहते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ओवरी कहा जाता है जहाँ पर एग्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर हर्माफ्रोडाइट जो टर्म है ये हम बाइसेक्सुअल टाइप के एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, और इसे हम मोनोशियस भी कह सकते हैं। मोनोशियस कंडीशन क्योंकि एक ही तरह के इंडिविजुअल्स पाए जाएंगे, मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते। तो इस कंडीशन में हम देखते ये हैं कि टेस्टिस और ओवरी ये दोनों ही हमें सिंगल इंडिविजुअल में मिल जाते हैं, मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स अलग अलग नहीं होते। तो यहाँ हमें यही बताना है कि कौन से ऑप्शन में सभी ऐसे दिए हुए हैं जो बाइसेक्सुअल टाइप के एनिमल्स हैं। तो ऑप्शन ए जब हम देखते हैं अर्थवर्म, अर्थवर्म तो हमें मालूम ही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है और हर्माफ्रोडाइट होता है क्योंकि इसकी सेगमेंटेड बॉडी होती है जिसमें सभी ऑर्गन सिस्टम्स सेगमेंटली अरेंज रहते हैं, और इसमें देखा जाता है कि टेस्टिस और ओवरी दोनों ही इसकी बॉडी के अलग अलग सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। हालांकि आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं करते, एक ही अर्थवर्म के बने हुए स्पर्म्स और ओवा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन एक ही इंडिविजुअल में दोनों प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह से हाइड्रा और लीच में भी हम इसी तरह की कंडीशन देखते हैं। तो अर्थवर्म और लीच ये दोनों तो हमारे एनिमल किंगडम के एक ही फाइलम के मेंबर हो गए। एनालिडा में ये आ जाते हैं, जबकि हाइड्रा हमारे पास एक सीलेंट्रेट हो गया या जिसको हम निडेरिया कहते हैं। इसके बाद अगर देखते हैं यहाँ पर हमें दिया हुआ है कॉकरोच, एस्कैरिस और हाइड्रा। तो इसमें से हाइड्रा तो हमारा हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन कॉकरोच का हमें पता है कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं और इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस भी होते हैं। तो जब हम मेल और फीमेल के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कुछ इजीली विजिबल इनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की वजह से, तो इसको हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। और मेल और फीमेल कॉकरोच को हम इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसी तरह से जो एस्कैरिस होता है ये एक तरह का फ्लैट वर्म होता है, एस्केलमिंथस फाइलम में आ जाएगा, और इसमें भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। देखा जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं जनरली वो मेल से लंबी होती है, उनकी बॉडी लेंथ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए हर्माफ्रोडाइट इसको हम नहीं कह सकते एस्कैरिस और कॉकरोच को। उसी तरह से यहाँ पर अगेन हमें एस्कैरिस दिया हुआ है, अर्थवर्म और लीच तो हर्माफ्रोडाइट हैं पर एस्कैरिस नहीं होगा, और एस्कैरिस और कॉकरोच हमें ऑप्शन डी में भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन ए हमारा ऐसा है, अर्थवर्म, हाइड्रा और लीच, जिसमें तीनों ही एनिमल्स हमारे हर्माफ्रोडाइट हैं, या हम कह सकते हैं बाइसेक्सुअल या मोनोसेक्शियस कंडीशन को शो कर रहे हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।